एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब। ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप में से जो भी स्टूडेंट एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024, एम्स पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 या फिर एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज है कि जो एम्स ने इन सभी एग्जाम के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज कर दिया है। यानी ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन एम्स के द्वारा रिलीज किया गया है वो 4 मार्च 2024 को रिलीज किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग अब आप इन एग्जाम के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप फिल कर पाओगे और जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है वो कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है। और जो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो मतलब उसमें रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होगा, कौन सी डेट से लेकर कौन सी डेट तक होगा, इन सभी डिटेल्स को एम्स ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज किया है। तो जो भी स्टूडेंट इस बात को लेकर परेशान थे, बहुत ज्यादा लगभग 1 महीने से स्टूडेंट्स के कंटिन्यू कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन थे कि मैम जो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024, एम्स पोस्ट बेसिक नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 या फिर एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2024 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब तक रिलीज होगा। तो जो एम्स ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इन सभी एग्जाम के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको रिलीज कर दिया है। अब आप जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है एम्स की उस पर जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको फिल कर सकते हो। बहुत से स्टूडेंट के जो जब से एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हुआ है तो तब से लेकर अभी तक एक डाउट जो है वो बहुत ही कॉमन बना हुआ है कि मैम जो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 या फिर एम्स पोस्ट बेसिक नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 या फिर एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2024 का जो हमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो उसको हम कौन सी वेबसाइट से फिल कर पाएंगे। तो आप में से जो भी स्टूडेंट इन सभी एग्जाम में से किसी भी एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको फिल करने वाले हैं तो वो सभी स्टूडेंट एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिलअप कर पाएंगे। और जो एप्लीकेशन फॉर्म है उससे रिलेटेड भी थोड़े से स्टूडेंट परेशान है कि मैम जो एप्लीकेशन फॉर्म जो रिलीज किया गया है या उससे रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है उसमें बताया गया है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। अब ये 3 स्टेप कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन होगा, सेकेंड नंबर पर कोड जनरेशन होगा और थर्ड नंबर पर फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा। जिनके लिए जो पर्टिकुलर डेट है वो भी बताई गई है कि ये जो स्टेप है वो इस डेट से लेकर इस डेट तक होगा, ये जो सेकंड स्टेप है वो इस डेट से लेकर इस डेट तक होगा। ठीक है। तो थोड़े से स्टूडेंट इस बात को लेकर परेशान है कि मैम जो पर्टिकुलर मतलब बेसिक रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, कोड जनरेशन कैसे होगा, फाइनल रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो इन सभी जो भी स्टेप्स हैं उनके लिए आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जो भी स्टेप है उसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि आपको किस तरीके से अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना है। जो भी स्टूडेंट एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 या फिर एम्स पोस्ट बेसिक नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 या फिर एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिलअप करने वाले हैं, तो एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने से पहले आप एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा, चाहे बीएससी नर्सिंग के लिए हो, चाहे पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए हो, चाहे फिर पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए हो, आपका एप्लीकेशन फॉर्म 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन 4 मार्च 2024 को रिलीज किया गया है उसके अकॉर्डिंग जो एग्जाम का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका जो शेड्यूल है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले स्टेप में बेसिक रजिस्ट्रेशन होगा जिसको पार के नाम से कंसीडर किया जाता है। ठीक है। और ये बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग और पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के जो भी स्टूडेंट जो भी इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उन सभी के लिए कॉमन है। मतलब ये जो स्टेप है फर्स्ट, इसमें सभी स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना है। ठीक है। ये जो बेसिक रजिस्ट्रेशन चलेगा वो 5 मार्च 2024 से स्टार्ट हो चुका है और ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलेगी वो 4 अप्रैल 2024 तक चलेगी। यानी आप में से जो भी स्टूडेंट जो इनमें से किसी भी एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो वो सभी स्टूडेंट अपना जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है वो 5 मार्च 2024 से लेकर 4 अप्रैल 2024 तक करा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद बेसिक रजिस्ट्रेशन में क्या होगा कि आपकी जो भी डिटेल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसके अलावा जो ईमेल आईडी या फिर जो सर्टिफिकेट वगैरह है, जो भी 10th 12th की मार्कशीट वगैरह है, इनसे रिलेटेड जो भी डिटेल्स वगैरह है उनको सबमिट किया जाएगा। ठीक है। बेसिक रजिस्ट्रेशन मतलब आपका जो बेसिक जो भी इंफॉर्मेशन आपकी है वो सभी सबमिट की जाएगी। ठीक है। तो ये जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है वो 5 मार्च 2024 से लेकर 4 अप्रैल 2024 तक चलेगा। तो सबसे पहले तो आप सभी स्टूडेंट को
को ये स्टेप जो है वो कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप में जनरेशन ऑफ कोड फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन फॉर बीएससी नर्सिंग ऑनर्स, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज 2024। यानी आप में से जो भी स्टूडेंट जो फर्स्ट स्टेप यानी बेसिक रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद सेकंड स्टेप में आप पार्टिसिपेट करेंगे। सेकंड स्टेप में आपको कोड जनरेट करना है, यानी जो आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है उस पर आपको जाकर मतलब वहां पर जैसे आप साइबर कैफे से अपना फॉर्म फिल करवाओगे तो वहां पर जाकर आपको कोड जनरेट करवाना है, और कोड जनरेशन सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट का होगा जिनका बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो जो कोड जनरेट होगा वो 12 मार्च 2024 से होगा, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 12 अप्रैल 2024 है। यानी इस ड्यूरेशन के बीच में जिन भी स्टूडेंट का जो बेसिक रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो सभी अपना जो कोड है उसको जनरेट करवा सकते हैं। ये कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है जनरेट करवाना, क्योंकि इसी कोड की हेल्प से आप फाइनल रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कर पाओगे, ठीक है। तो जो थर्ड स्टेप है वो है फाइनल रजिस्ट्रेशन। अब फाइनल रजिस्ट्रेशन में क्या होगा, तो जो भी आपको फीस सबमिट करनी है, जो भी एग्जाम सेंटर्स को चॉइस करना है, ठीक है, तो वो सभी चीजें जो है वो फाइनल जो रजिस्ट्रेशन होगा उसमें आपको वो भी डिटेल्स जो है उनको सबमिट करना होगा, ठीक है। जैसे आप जो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो भी फीस है उसको सबमिट करना पड़ेगा। जो फाइनल रजिस्ट्रेशन है उसमें आपका जो एग्जाम सेंटर है उसको आपको चॉइस करना पड़ेगा फाइनल रजिस्ट्रेशन में, ठीक है। तो ये सभी जो भी इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स वगैरह है वो आपको सबमिट करनी पड़ेंगी फाइनल रजिस्ट्रेशन में। तो फाइनल रजिस्ट्रेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है वो बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट, पोस्ट बेसिक नर्सिंग स्टूडेंट या फिर जो पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए जो भी स्टूडेंट एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उन सभी के लिए कॉमन है। तो सभी स्टूडेंट्स को फाइनल रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करना है, और फाइनल रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 12 मार्च 2024 है। यानी फाइनल रजिस्ट्रेशन 12 मार्च 2024 से स्टार्ट हो जाएगा, और फाइनल रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 12 अप्रैल 2024 है। यानी लगभग ये जो फाइनल रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है वो लगभग 1 महीने चलेगा। तो आप में से जो भी स्टूडेंट जो बेसिक रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, कोड जनरेट करवा लेते हैं, तो वो सभी स्टूडेंट फाइनल रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या फिर मतलब पोस्ट बेसिक नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या फिर पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट को जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके जो 3 स्टेप हैं उनको कंप्लीट करना है। सबसे पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन करवाना है, उसके बाद जो फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए कोड जनरेट होगा वो प्रोसीजर कंप्लीट करवाना है, और उसके बाद थर्ड स्टेप में फाइनल रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट करवाना है, ठीक है। और बहुत ही अच्छे तरीके से अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको सबमिट करें। जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उनको अच्छे तरीके से, केयरफुल तरीके से जो फिलअप करें, ताकि बाद में काउंसलिंग या फिर रिजल्ट के टाइम पर आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस ना करना पड़े, ठीक है।